आइए हम आज की प्रेयर स्टार्ट करेंगे। प्रभु को धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए। तो प्रभु के नाम से आज की प्रेयर को स्टार्ट करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान प्रभु, आपका धन्यवाद करते धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते, महिमा करते प्रभु। राजाओं के राजा परमेश्वर पिता प्रभु, आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता प्रभु। आप अल्फा और ओमेगा प्रभु, आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। पिता जीवित परमेश्वर हो प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता प्रभु, हम सभी आपके चरणों के निकट आते परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, सुबह से लेकर अभी तक प्रभु आपने आज के पवित्र दिन में प्रभु हमको बचा के रखा और आपकी स्तुति महिमा करने का मौका दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं यहाँ पर हर एक लोगों के लिए परमेश्वर पिता। आपने उनको एक बोझ दिया है परमेश्वर पिता, ताकि अब आपका नाम लेके इस दिन को परमेश्वर पिता खत्म करने पाए प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती परमेश्वर पिता, और भी लोगों का आप मन में बोझ देना परमेश्वर पिता, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे जुड़ के प्रभु आपके महिमा करने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती प्रभु जी, हर एक बातों में प्रभु जी आपने रखा अपने गीतों से और आपके वचनों से परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति महिमा करने पाए प्रभु, और आपका नाम ऊंचा उठाने पाए परमेश्वर पिता। ऐसी प्रार्थना करते प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी, फिर से एक बार हम सभी को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, के साथ आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन आमीन। तो दिल से गाएंगे दिल के तेरे नाम, यीशु नाम की जय। चाहे दिल से गाएंगे दिल के तेरे नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया। नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है, यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में करना तू दुआ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद। क्या उत्तम है जो मेल बलि पशु से भरा हो, परंतु उसमें झगड़े रगड़े हो। चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है तो प्रभुता करेगा, और उस पुत्र के बीच भाग्य चांदी के लिए कुडाली और सोने के लिए भी होती है, परंतु मनो को यह जाता है, अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है और झूठा मनुष्यता की बात की ओर कान लगाता है। जो निधर्म को ठट्टों में उड़ाता है वह उसकी पुरता की निंदा करा है,
और जो किसी विपत्ति पर था वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। बूढ़ों की शोभा उनकी नाती पोते है, बाप की शोभा उनके माता पिता है। मूढ़ के मुख से उत्तम बात पकती नहीं, और अधिक करके प्रधान को झूठी बात की पकती। कहने वाले के हाथ में उस लेने में मणि का काम देता है। जिधर ऐसा पुरुष रहता उधर ही उसका काम सफल हो। उसके अपराध को देता वह प्रेम का खोजी ठहरता। और पर जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फुट करा देता है। एक समझने वाले के मन में जितनी गड़ जाती है उतना 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में ही नहीं गड़ता। बुरा मनुष्य दंगे ही का यत्न कर, इसलिए उसके पास दूध जाएगा। बच्चा छीनी हुई रिचनी से मिलना तो मूर्ख से मिलना भला नहीं। जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर न होगी। झगड़े का आरंभ बांध के खेत के समय जब से पहले उसको छोड़ देना उचित। दोषी को निर्दोष और दो निर्दोष दोषी से यह गुनाह करता है। बुद्धि मोल लेने के लिए मूर्ख अपने हाथ में दाम है, वह उससे चाहते नहीं। सब समयों में प्रेम रखता है वह, और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। निर्बुद्धि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता है और अपने पड़ोसी के सामने उत्तरदायी होता है। तो झगड़े रगड़े में रखता वह अपराध करने में प्रीति रखता है। जो अपने साथ करता वह अपने विनाश के लिए यत्न करता है। जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता, और उलट फेर की बात करने वाली विपत्ति में पड़। जो मूर्ख को पता है वह उसकी पाता है, और पिता को आनंद नहीं होता आनंद, परंतु मन के थोड़ी सी हड्डियां सूख जाती है। दुष्ट जन न्याय बिगाड़ने के अपनी गांठ से है। बुद्धि समझने सामने ही रहती है, परंतु मूर्ख की पृथ्वी के दूर दूर देशों में रहती है। मूर्ख पुत्र से पिता उदास होता है और जननी को शोक होता है। फिर धर्मी से दंड लेना और प्रधानों को सिधाई के पिटवाना दोनों काम अच्छे नहीं है। वही ज्ञान रहता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही पुरुष ठहरता है। मूर्ख चुप रहता है जाता है, और बंद रखता वह समझ वाला गिना जाता है। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। सोनी कितने बजे का टाइम है? जहाँ मिले वहां पे आनंद के साथ आप ग्रहण कर लो, प्रभु उसका प्रतिफल देगा। इसका एग्जाम्पल हम एलिया को भी देखते हैं, एलिशा को भी देखते हैं इसका एग्जाम्पल। क्योंकि जब विधवा के घर में दोनों ही गुरु चेला अपने अपने समय में जब उस विधवा के घर में गए और उनके पास सिर्फ एक मुट्ठी आटा था जो कि वो खाकर मरने वाले थे, उस समय परमेश्वर ने के दास ने कहा वो रोटी मुझे दे। उनके पास ना चटनी थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो सूखा टुकड़ा था उनके पास, जिसमें उन्होंने जहर मिलाने की कोशिश कर रहे थे कि आधी टुकड़ा में बेटे को दूंगा, आधा टुकड़ा मैं खाऊंगा। माँ ने ऐसा एक विचार किया था। और जब जहर मिलाने से पहले परमेश्वर का दास पहुंचा और उसने कहा कि तेरे पास जो भी है पहले बनाकर मुझे खिला। और इस प्रकार से वे लोग परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए जब उन्होंने परमेश्वर के दास को खिलाया, परमेश्वर के दास के द्वारा जब उनके घर में आशीष आई, वे लोग रोकने पे नहीं रुक रही थी, भरती चली गई। इसलिए कई बार मैं आपको कहता हूं कि जब आपके पास नहीं है ना, हो सकता है कि आपके पास 1 रुपया हो और वो आप उसकी सोच रहे हो कि मैं ये गलत काम कर लूं, अपने जीवन लीला को समाप्त कर लूं, अपने ऐसा कर लूं, तो वो 1 रुपया आप प्रभु को दान कर दीजिए। यकीन मानिए परमेश्वर आपको
इतना आशीष देगा उसके बदले कि आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि ये सब हुआ कैसे, ये चमत्कार कैसे हुआ। हालेलुया। तो इसके लिए थोड़ी 15 का 16 पद भी हम देखेंगे। नीति वचन 15 का 16 में भी लिखा है, पंद्रह का 16 में लिखा है कि घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा का भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए थोड़ा सा धन ही हमारे लिए कब बहुत बड़ा बन जाएगा, ये हमें और आपको भी नहीं पता। ठीक है, आठवां पद भी कहता है, 17 का 8 भी कहता है, देने वाले के हाथ में घूस मोल लेने वाले मणि के काम करती है। ठीक है, तो कई बार जब आपके पास नहीं है और उस समय जब आप देने की कोशिश करते ना, आप देते हैं, तो बाइबल स्पष्ट कहती है भजन संहिता 126 उसका 7 और 8 पद की, जब आपके पास नहीं, आप रोते हुए बो रहे हैं, सुबह भी मैंने बताया, जब आप रोते हुए बो रहे हैं तो यकीन मानिए परमेश्वर का वचन कर्ज खा ले। आप परमेश्वर को घूस दे रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि आपके पास नहीं है। तो जब आप देते आपके पास नहीं है, तो जब आप देते ना, तो परमेश्वर उसको 70 गुना देने के लिए हमेशा तैयार है, क्योंकि उसी का तो सब कुछ है। अय्यूब कहता है, मैं क्या दे सकता हूँ परमेश्वर को? आकाश उसका, पृथ्वी उसकी, मेरी सांसें उसकी, मेरी हर धड़कन उसकी, ये घर बार जीव जंतु जो उसने मुझे दिए, उसने मुझे दिए, मैंने नहीं कमाए, तो मैं उसको क्या दे सकता हूं? सब तो उसका है। तो अगर मैं उसी का सामान उसको लौटा रहा हूं तो ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा परमेश्वर उस अपनी महिमा के अनुसार वो मुझे उसका 70 गुना प्रतिफल देता है। कोई लोग बोलेगा आमीन, हालेलुया। यह समय के कारण तो कभी भी हमें कुछ नहीं जानता, फिर भी हमें 70 गुना देता है। उसी का सामान उसको दे रहे हैं और वो हमें 70 गुना लौटा रहा है, तो कौन सी बड़ी बात, बल्कि वो अपनी महिमा के लिए कर रहा है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होने। इस प्रकार से वो हमें आशीष देते। थैंक यू। तो मैं और आप कहां पर हैं, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, क्योंकि चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को तो यहोवा ही जांचता है। मनों को कौन जांचता है? क्यों जांचता है? वो देखो, किसी पूरी बाइबल आप पढ़ लीजिए, कहीं भी नहीं लिखा कि परमेश्वर आपके बटुए को जांचता है, परमेश्वर आपके खलिहानों को जांचता है। कुछ नहीं गा, खलिहानों की रक्षा करता है, बटुओं को भरता है वो, लेकिन वो जांचता किसे? हमारे मनों को जांचता। क्योंकि अगर उसका कुछ नहीं है इस दुनिया में, बनाया तो उसी ने, दिया भी उसी ने, लेकिन हमारे मन के चढ़ते के कारण हम खुद परमेश्वर से दूर हो गए और हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की महिमा की अवहेलना कर रहे हैं। और यही कारण है हम परमेश्वर से दूर होते चले गए। इसलिए परमेश्वर हमेशा हमारे मनों को जानता है कि हम कर क्या रहे हैं, हम मन में क्या सोच रहे हैं। हम होठों से तो कह रहे हैं, ओ भैया बहुत अच्छे, पंकज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन पीठ पीछे क्या कर रहे हैं? पंकज को गाली दे रहे, उसको अपशब्द कह रहे। यकीन मानिए, जो व्यक्ति आपके मुंह पर किसी की बुराई करता है, वह पीठ पीछे आपकी भी बुराई किसी न किसी करता है। तो भला हो कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में परिपक्व करें।
थैंक यू जीसस, हालेलुया। भजन संहिता 26 और उसका 2 पद पढ़े फटाफट। मेरे मन और हृदय को परख, हाँ, हे यहोवा मुझको जांच और परख, मुझको जांच मेरे और मन मुझको और हृदय को परख, और मेरे हृदय को परख। क्यों कर उसकी महिमा करता रहे। तभी तो जब दाऊद छोटा था, आप में से कितने लोगों ने शेर को मारा है? शेर को देख के, शेर की तो बात ही। 12 साल का था, उसने शेर को और रीछ को मार दिया था बीच में। समझे? ये ताकत कहाँ से आई? उसको यहोवा ने दी थी। वो जंगल में दिन भर परमेश्वर की महिमा करता था और गीतों को लिखा करता था। ये सारे भजन संहिता उसी ने लिखे हैं और ये सब वही लिखते हैं जंगल में। और जो यात्रा का गीत लिखा हुआ, वो यात्रा का गीत ये है कि जब वो राजा बनकर और अपने ससुर से भाग रहा था, तब उसने वो गीत लिखे यात्रा के। आसाफ जो बजाने वाला था, वो भी उस गीतों को तभी लिखा। मैं और आप कहाँ पर हैं? इसलिए परमेश्वर किसको जानता है? हमारे मनों को जानता है। किसको जानता है? हमारे मनों को जानता है, हमारे हृदय को जानता है। वो कहता है, दाऊद खुद कहता है, क्या हमने कभी ऐसा कहा है? आपने सच बताइए कि कौन ऐसे 26 के 2 के अनुसार अपने आप को डेली प्रार्थना करता है? हमें परमेश्वर की महिमा को हमेशा जागते हुए प्रार्थना करते रहना। क्या कहता है? हे यहोवा, मुझको जांच और परख, मेरे मन को और हृदय को परख। मैं और आप क्या करते? जैसा भी पूनम और सोनम ने कल आपस में गाना गाया था, परख ले। तो हमें हमेशा, मैं आपको प्रार्थना करना सिखा रहा हूँ तो आप उसको रिपीट कर रहे हो कि किस व्यवस्था विवरण 6 का 6 पद पढ़े। व्यवस्था विवरण 6 का 6। आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे। हाँ, कहाँ बनी रहे? कहाँ बनी रहे? दिमाग में? मन नहीं, दिमाग में। नहीं, मन पर कहीं लिखा वचन कि भाई ये तेरे दिमाग में छप जानी चाहिए। कहीं भी दिमाग का जिक्र नहीं आया। दिमाग का आया है, लेकिन इसलिए नहीं आया कि उसमें तुम्हारे वचन छप जाएं। लेकिन कभी भी अगर छपने की बात आई है, लिखने की बात आई है, तो हृदय में लिखने की बात आई है, मन में लिखने की बात आई है, और उंगलियों पे सब जगह लिख। लेकिन दिमाग की बात कभी नहीं की दिमाग में लिख लेना। नीति वचन हमने इतनी बार पढ़ा, क्या कहीं दिमाग की बात आई है? कहीं लिखा दिमाग में? भेजा।